उसके अंदर सबसे पहले हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि एक चीज जो है वो ये है कि यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस क्या है। अब आपके जहन में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हम क्यों पढ़ रहे हैं। पहली वजह, हमने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में डील किन ऑर्गेनाइजेशन में करना है। उसका एक ही जवाब मिलेगा कि हमने बिजनेस वर्ल्ड को डील करना है। किसको डील करना है? बिजनेस वर्ल्ड को। तो जब हमने बिजनेस वर्ल्ड को डील करना है तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस के डिफरेंट फॉर्मेट्स होंगे। अब छोटे बिजनेस की स्टेटमेंट और तरह की होगी और बड़े बिजनेस की स्टेटमेंट डिफरेंट होगी, दोनों में बड़ा फर्क होगा। तो लिहाजा इनको क्लासिफाई करना बड़ा जरूरी है कि कौन सा बिजनेस जो है वो किस साइज का है, उसके अंदर ट्रांजैक्शंस किस नेचर की हैं और वहां पे क्या काम हो रहा है। तो ये समझना बड़ा जरूरी है। इससे सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या है। हमारे इस चैप्टर में जो मेन टाइप्स समझाई गई हैं वो तीन है। सबसे पहली है सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहली कौन सी बच्चों? सोल प्रोप्राइटरशिप। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसकी लॉजिक ये है कि ये एक अकेला बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है। वो खुद ही उसका मैनेजर होता है, खुद ही उसका मालिक होता है, यानी ऑनर भी है और प्लस मैनेजर भी। दुनिया के 99% बिजनेसेस ऐसे ही स्टार्ट होते हैं। एक नया बिजनेस का आइडिया लेके एक अकेला बंदा चलता है और पहले पहल वो अकेला ही उसको लेकर आगे बढ़ना शुरू करता है। अगर वो बड़ा बाशऊर और बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग रखने वाला बंदा है तो वो बिजनेस ग्रो करना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे एच क्रीम बख्श एक ही आउटलेट थी, लेकिन क्या हुआ, बिजनेस ग्रो करना शुरू कर दिया। तो स्टार्ट यहीं से हुआ, किससे? सोल प्रोप्राइटरशिप से। लेकिन अगर कोई बच्चा सोचे कि क्या कारोबार है, तो एक ऐसा कारोबार जिसमें एक इंसान के जहन में बिजनेस का आइडिया आया है और उसने खुद से कारोबार का आगाज किया अपने पैसे से। आगे आगे बच्चों, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में एक से ज्यादा लोग एक से ज्यादा लोग आपस में मिलकर पैसे मिला लेते हैं, मेहनत मिला लेते हैं और शराकत कर लेते हैं। शराकत का कारोबार बड़ा कदीम है, ये तरीका है बिजनेस बहुत पुराना है, इस्लाम में भी जायज है। आगे आगे बच्चों, कॉरपोरेशन और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। फिलहाल आप पहले बिजनेस के बारे में क्या समझे हैं कि मैंने क्या बताया? एक बंदा है, उसने कारोबार स्टार्ट किया है, वो खुद ही ऑनर है और खुद ही मैनेजर। दूसरा बंदा पार्टनर है, सॉरी दूसरा कारोबार पार्टनरशिप है, उसमें एक या एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर कारोबार चला रहे हैं। राइट जी। और कॉरपोरेट या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को फिलहाल यूं समझ लीजिए कि बिजनेस करने के वक्त डिक्लेयर किया गया है कि हमने इतना पैसा इस कारोबार में डाला है। अगर कारोबार बंद हो गया तो ये क्या है बच्चों? लिमिटेड, मतलब यही पैसा डूबेगा जो मैंने लगाया है। मैंने डिक्लेयर किया है 10 लाख मैंने लगाया है। अगर कारोबार ठप हुआ तो ये कारोबार को मैंने अलग कर दिया अपनी जिंदगी से। 10 लाख देके इसको अलहदा कर दिया, ये अलहदा चल रहा है। मेरी जिंदगी अलहदा है, इसकी अलहदा है। अगर कारोबार ठप हुआ तो ये 10 लाख डूब जाए, मेरा इससे कोई कंसर्न अब। सिर्फ मैं इसका प्रॉफिट टेक करूं, लॉस टेक करनी। लॉस ये बर्दाश्त करेगा क्योंकि मैंने इसे अपनी जात से, इसलिए तो उसको लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। ठीक है जी। हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले सोल प्रोप्राइटरशिप को पढ़ते हैं, क्या समझ आया? राइट। दूसरा
क्या मतलब? ठीक हो गई बात, मिल के कारोबार कर रहे हैं। और कॉरपोरेशन की अभी क्या समझ आई है? लिमिटेड लायबिलिटी है, हमने पैसा देके इसकी शख्सियत को अपने से निकाल दिया। अभी हम इसकी इतनी ही तफसील जानते हैं, जब उसकी डेट तफसील में जाते हैं आगे पूरा पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात कहता है कि फीचर दैट डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम अदर। कहता है सबसे पहली बात है कि कारोबार को एक दूसरे से मुख्तलिफ करने वाले कौन से फीचर होते हैं। सबसे पहले कहता है पर्पस मुख्तलिफ होता है ऑर्गेनाइजेशंस का। मिसाल के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन की क्लासिफिकेशन में जब ये आता है तो सबसे पहले कहता है एक कंपनी है, गवर्नमेंट ने बनाई है, एक कंपनी है गवर्नमेंट ने बनाई है, इसको वो कहता है पब्लिक सेक्टर। क्या कहता है? पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर कंपनी कोई भी होगी ना, इसका एक ही काम होगा कि जो बेसिक सर्विसेज हैं, कौन सी बच्चों? बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करना। क्या हुकूमत मुनाफा कमाना चाहेगी अपनी बिजनेसेस से या अपनी ऑर्गेनाइजेशन से? क्यों भाई? हुकूमत चाहेगी कि जो स्कूल खोला हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज या एमसी मिडिल मॉडल स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स, इससे मुनाफा कमाएं? क्या हाल है बच्चों? गवर्नमेंट चाहती है हेल्थ अच्छी हो जाए, एजुकेशन अच्छी हो जाए, पुलिस वगैरह। ये ऑर्गेनाइजेशन हुकूमत की है जो मुनाफा बख्श नहीं है। इनका पर्पस क्या है बच्चों? बेसिक सर्विसेज देना। कौन कौन सी बच्चों? सेहत, तालीम, अमनो अमान और मुल्क का दिफा। ये सारी चीजें बच्चों क्या है? ये पब्लिक सेक्टर है। राइट जी? नो प्रॉब्लम। अगर ये प्राइवेट सेक्टर होता, जैसे आपका कोई निजी कारोबार, तो वो कभी भी ये ना सोचता। उसका मकसद क्या होता? प्रॉफिट कमाना। तो बच्चों को समझ आ गया कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती हैं और प्राइवेट सेक्टर क्या चाहती है। इसका मतलब ये हो गया कि पंजाब यूनिवर्सिटी हुकूमत क्यों चला रही है बताओ? एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, हेल्थ प्रोवाइड कर सकें। सही बात है, ऐसे ही है बच्चों। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ कि सीएफई क्यों चल रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि ये प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ही है बच्चों। मुश्किल बात तो नहीं कर रहा मैं कोई आप लोगों से। सही है जी? तो पहला फर्क तो यही लिख लीजिए। तो सबसे पहली बात इन्होंने क्या किया कि जैसे ही चैप्टर स्टार्ट किया, एक बुक दिखाना जरा। तो आपका पेज में देखूं, आपका पेज कौन सा है? आपका पेज है इस बुक का 23। तो आप क्या लिखेंगे सबसे पहले? तो हमने बताया कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे, लेकिन आगे इसने क्लासिफिकेशन में पर्पस में दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया है। एक कौन सी? प्राइवेट। और दूसरी कौन सी? और गवर्नमेंट में मैंने कौन सी मिसालें दी हैं? ठीक है, हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। हमारे स्कूल जो थे सारे के सारे जिनमें हम पढ़े हैं, वो कौन से थे? गवर्नमेंट के। कोई मुनाफा नहीं कमाना चाहते, सिर्फ हमें क्या देना चाहते हैं? तालीम। या पंजाब यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लेते हैं, वो भी क्या है? सिर्फ हमें तालीम देना चाहती है, हुकूमत उससे मुनाफा लेना नहीं चाहती। इसी तरह मेयो हॉस्पिटल का नाम आपने सुना होगा बच्चों, या सर्विसेज का, ये हमारे बिल्कुल करीब है। ये क्यों खोला गवर्नमेंट ने? हेल्थ के लिए, ताकि हमें सेहत दी जा सके। मुनाफा कमाना इसका मकसद नहीं है। लेकिन प्राइवेट की बात करें अगर हम, सीएफई भी तो एक कॉलेज है, लेकिन ये गवर्नमेंट का नहीं है। ये किसका है? ये तो शाही साहब का कॉलेज है। मिले हैं तो शाही साहब से आप? नहीं मिले। राना नवीद साहब नहीं मिले? चले मिल लेंगे अगले पेपरों में। तो ये क्या है? कमाना चाहते हैं मुनाफा। इसलिए फिर ये क्या करते हैं? ये फीस रखते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, उसमें से थोड़े से किसको देते हैं? हमें देते हैं। और बाकी सारे वो तो रख लें। क्या करे बंदा? तो ये क्या है बच्चों?
मुनाफा, इसलिए हम क्या है गरीब और वो क्या है अमीर। अच्छा, टॉपिक साथ रखना है अमीर गरीब का, इसको नहीं छोड़ना सारी चीजें। अच्छा बच्चों, सो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ना ये लोग तो, ठीक है। सीएफई हो गया। अच्छा, डॉक्टर्स हॉस्पिटल सिर्फ सेहत के लिए? ना 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 ना, मुनाफा, ठीक है ना। मेरी खाला जी एवर केयर हॉस्पिटल में इंतकाल कर गई, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। हमने थोड़ी देर पहले ही ना, तकरीबन 6 लाख पहले उन्होंने मांगा था, फिर 2 लाख और मांगा, हमने वो भी जमा करा दिया। फिर भी वो कह रहे डेड बॉडी नहीं देंगे जब तक हमारे पैसे पूरे नहीं करोगे। हमने कहा पैसे तो सारे आपने एडवांस लिए हैं, जैसे ही पिछले खत्म होते थे और ले लेते थे आप लोग। कहने लगे नहीं, हमने जो डॉक्टर एंड में बुलाए ना उनकी फीस तकरीबन 2.25 लाख बनती, वो और लाओ। मैंने कहा कि हमें दिखाएं, वो दिखाया तो वो जो डेट टाइम और डेट डाली उस तक इंतकाल हो गया था उनका। हमने कहा इंतकाल हो गया सुबह 6 बजे, तुम 10 बजे डॉक्टर कहाँ से डाल रहे हो? कहते जी हमने ऑनलाइन कंसल्ट किया था, हम एंट्रियां करनी भूल गए थे, अब ये मैंने कहा जी ये कौन सा अकाउंट्स का रूल है? अकाउंट्स तो टाइम से चलती, अकाउंट्स पढ़नी शुरू की है ना आप लोगों ने। अगर पहले ट्रैक्टर खरीदा है ना जिस टाइम पे, तो ट्रैक्टर ही लिखा जाएगा, हालांकि ट्रैक्टर महंगा है। और अगर कील पहले खरीदा है नेल, तो वो पहले लिखा जाएगा। ये तो कभी हो ही नहीं सकता एंट्री टाइम के अलावा हो। भाई काम आने भाई जी 2.25 लाख हो दिया, फिर जाके तो ये क्या है, ये अवाम की खिदमत के लिए है? ना ना, नगदा नगद पैसा। और अगर आप अपने दादाजी को भी ले जाओ ना इनके पास, तो ये पता क्या कहेंगे, ਤੁਹਾਡੇ दादाजी नहीं है साढ़े दादाजी, फिक्र ही ना करो, उथे 10 लाख जमा करा दो, तुसी जाओ, दादा साडा हो। ठीक है जी। उसके बाद जनाब वो उसको जनाब नर्सें जो जनाब ख्याल रखेंगी, दादाजी के दोबारा जाने ही होते हैं। और तुसी तो उल्लू दे पट्ठे हो, मैंने पुछते भी नहीं। वो देखो उत्थे गैर होके मेरी खिदमत करनी ने है जी। और जनाब दादाजी भी 10 लाख लगने के बाद आप खबर लेने खुद जाते दादाजी को, तो उन्होंने छुट्टी हो गई 2 घंटे हो, दादाजी घर आए ही नहीं, सीधे क्रिकेट खेलने चले गए मैदान। उधर जाके देखते दादाजी फास्ट खेलते करा, जिस माहौल में रखेंगे दादाजी वही करेंगे ना। अच्छा बच्चों, तो ये क्या है, ये सूरत हाल होती प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। इन्होंने बंदे को 2 टीके लगा के कहना है तू जवान हो गया है। अगर 50 साल का हो गया, तेरे तो बाल भी काले हो गए, तू 18 साल का लग रहा है, क्योंकि पैसे जा रहे हैं। साथ ही कहें तेरी आंखों में चमक भी आ गई, दादाजी उसी में आगे कहेंगे नवी दादी ले आगे तो। अच्छा बच्चों, तो प्राइवेट हॉस्पिटल का यही काम है। हाँ ये तो आप अच्छी जगह पे आ गए हो पढ़ने, ये जो ज्यादा फीस वाले कॉलेज हैं अगर तुम चले जाते हैं ना पैक में, तो उन्हें पहले तुम्हें तुम्हारे अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नजर आ रहा है, तुम्हारी रूह के अंदर अकाउंटेंसी घुस गई है, उन्होंने ऐसी गलत फहमियां डालते हैं सिर्फ किसकी खातिर। और जब वो जाता है पेपर देने बच्चा, क्या चलता है, पाका। हम पहले ही दिन कहते हैं ओ पुत्र, अभी मैं खबर ले रहा था, एक भतीजा है मेरा, वो प्रैक्टिस नहीं करता, अपने आप को बड़ी चीज समझता है। तो ये हैले कॉलेज से कर रहा है बीएस कॉमर्स, साथ सीए कर रहा है। मैं बड़ा समझाता हूँ यार खुदा के बंदे, थोड़ा सा ना अकल कर लिया कर, थोड़ी सी बात को समझ लिया कर। नहीं सुनता बात को, है भाई। अब क्या हुआ बताओ, 3 पेपर दिए, तीनों 44 45, 44 45 में फंस गए। थोड़ी सी प्रैक्टिस, मैं कहता हूँ बेटा सिर्फ कॉन्सेप्ट ना लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करता एंड पे, और तीनों न्यूमेरिकल पेपर थे माशाल्लाह। और टेक्स्ट भी न्यूमेरिकल, रिपोर्टिंग वन भी न्यूमेरिकल, और चूंकि पिछली दफा कॉस्ट पास हो गया था इस दफा एमएफए भी ले लिया, तीनों न्यूमेरिकल नहीं है। बड़ा खपा मैं यार, तू एक एक कर ले, दो दो कर ले, नहीं माना। ये बड़े वाला इसने दिया था ऑडिट और कॉर्पोरेट लॉ, दोनों क्लियर हो। ये जॉब भी करता है शाम को, इसकी जॉब होती है शाम को 6 बजे से रात 3 बजे तक। एक कंपनी में पेरोल बनाता है ये, बड़ी कंपनी है, ऑनलाइन काम करती है, पेरोल बनाता है, अमेरिकन कंपनी। ठीक है, कोई 70 को 1000 तनख्वाह भी मिल जाती है इसको, ठीक है जी।
और ये सुबह के वक्त कोई आफ्टरनून में इसका एडमिशन है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बीएस में पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो वहां ये आके अपनी क्लास पढ़ता है। बीएस का इसका है 7th सेमेस्टर। आगे इसकी आ जाएगी 8वां सेमेस्टर आ जाएगा इसका इंटर्नशिप का। तो ये लास्ट सेमेस्टर है। और अब इसका एक पेपर इसने नहीं दिया अभी एमएफए का। वो इंशाल्लाह ये पहली अटेम्प्ट में इंशाल्लाह अजीज ले जाएगा। तो क्या क्वालिफाई कर गया? क्या न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल का कॉम्बिनेशन लेके चला है। बात को समझता है कि यार जितना काम करना उतना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करनी। तो वो क्वालिफाई करता गया। लगी है एक बार, इसको भी लगी है हेट, कोई नहीं, लगती है सीए में, सबको लगती है। लेकिन ये है कि बच्चे बात माने ना तो मसला कोई भी नहीं। लेकिन गलत फहमी नहीं, मैंने उसे पहले ही कहा था मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह करे तेरे निकल जाए, लेकिन बात मुश्किल है। क्योंकि आई कैप वाले तो भाई बड़ा ध्यान रखते हैं, जिसने काम नहीं किया वो फारिग। अच्छा बच्चों, और फनकार नहीं चलते। फनकार बिल्कुल नहीं चलते। जो सोचते हैं कि हम अच्छा सोच सकते हैं, हम खुद से प्लान कर सकते हैं और टीचर से आगे भाग ना भाई, वो पहली दफा ही फड़े जाते हैं। और वजह ये है कि ये बड़ा मलंगों का काम है सीए। सीधी सीधी राह पे चलते जाओ, काम होता जाएगा। अच्छा बच्चों, एनीवे आपने क्या करना है, कोई गलतफहमी दिल में ना पालें। अपने आप को तैयार रखें कि हमने चीज को सीखना है, और जिस चीज को सीखना है उसको भूलना नहीं, और प्रैक्टिस उसकी डट के करनी। आप राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे आप सही ट्रैक पे चढ़ जाएंगे, आपको ज्यादा प्रॉब्लम। और अगर एक आध आ जाए तो घबराना नहीं है, ये हिम्मत का काम है। समझ आ गई बात की? समझो बात को, घबराना नहीं है आपने। ये नहीं कि एक सप्ली आगे रोना शुरू कर दिया बस, या दुनिया रह गई बस। नहीं, यहाँ स्टार्ट में कहीं भी लग सकती है। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो पेपर टू पेपर जाते हैं। इंतहाई ब्रिलियंट और इबादत गुजार बच्चे। हाँ, अल्लाह का बड़ा रोल है इसके अंदर। अच्छा बच्चों, तो अल्लाह के बगैर तो नहीं चल सकते ना। जितना बड़ा किरदार उतना बड़ा इंसान, सीधी बात। अच्छा बच्चों, वापस अपने पॉइंट पे। क्या समझ आई? 3 कारोबार सीखने हैं, एक प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन। लेकिन जब यहां आते हैं तो पहले हेडिंग क्या आ जाता है कि लो जी, पर्पस के एतबार से हम क्लासिफाई करते हैं। हमें साफ नजर आ रहा है किताब लिखने वाले ने ना कहीं बीच में से पैराग्राफ काट के ना वो बात छोड़ के नई बात शुरू कर दी। तो हमारी ये सारी किताब पता है कैसे लिखी है इन्होंने? जैसे पाकिस्तान की पुरानी फिल्में नहीं होती थी, नहीं देखी? मैंने देखी, मैं बताता हूँ। हीरो एंड हीरोइन गाना गा रहे हैं, उन्होंने एक चक्कर काटा है दरख्त के करीब, वहां उन्होंने पहिया घुमाया है। साथ ही हीरो हीरोइन की शादी भी होगी, बच्चे जवान हुए। समझ आई बात? ये इस तरह की किताब। और दरमियान वाले सीन गायब, बस खुद ही अंदाजा ला लो, ब्याह हो गया होएगा, 2 बच्चे हो गए होंगे, तो वो बच्चे जवान हो गए। वही चक्कर है कि देखो हम बात क्या कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और, तो लगता है ये कि आगे क्या पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे ना। बीच वाला सीन गायब हो गया, आगे स्टोरी और शुरू हो गई। लेकिन बंदा क्या करे। अब किताब ना पढ़ाए तो बच्चे को क्या पढ़ाए, कमबख्त एमसीक्यूज बीच में से देते हैं। अच्छा बच्चों, सो गवर्नमेंट सेक्टर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, अवाम की फलाह या अवाम की जो सहूलतें हैं वो, और प्राइवेट पैसा, सीधा सीधा। अच्छा बच्चों, आगे क्या कहता है? कहता ऑनरशिप के एतबार से भी क्लासिफिकेशन हो सकती है। वो किसके एतबार से थी? पर्पस के एतबार से। पर्पस के एतबार से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट को कंपेयर कर रहा है। ठीक है बच्चों। लेकिन जब बात आती है ऑनरशिप की, तो किसको कंपेयर कर रहा है? कंपेयर कर रहा है कंपनीज ओन देयर शेयर होल्डर्स, और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन शेयर कौन ओन कर रहा है? शाबाश, गवर्नमेंट। यानी फिर दोबारा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो है या पब्लिक सेक्टर वो है, इनकी ना डेफिनेशन पता है क्या होती है? इसने लिखी नहीं है। वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनको रन करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको रन करे कौन बच्चों? गवर्नमेंट रन करे
या इसकी कोई ब्यूरो रन करे, ब्यूरो भी हो सकती है ना उसकी, या उसका कोई झैली इदारा, वो सारी क्या है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट पंजाब गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन कॉमसेट को पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट नहीं चला रही। हमारा जो है कौन सा बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डायरेक्ट रन कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट का इदारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉमसेट को चला रही है। इसका मतलब ये है चाहे गवर्नमेंट चलाए या उसकी कोई ब्यूरो चलाए, वो दोनों क्या कहलाएंगे, पब्लिक सेक्टर। उसमें आप वही काउंट कर लो दोबारा, क्या हमारे स्कूल, कुछ हॉस्पिटल्स, ठीक है जी, और कुछ यूनिवर्सिटीज, ठीक है जी, सही होगी बात। अच्छा, अब कहता है ये ऑन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आ गई कौन सी बच्चों, प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज आमतौर पे किस कौन ऑन करता है बच्चों, इसके मालिक कौन है, इसके मालिक हैं इसके शेयर होल्डर्स। ठीक होगा बच्चों, इसके मालिक कौन है, इसके शेयर होल्डर्स। एंड कॉपरेटिव्स आर ओन बाय मेंबर्स। तो इसके मालिक शेयर होल्डर है, तो इस माने यहाँ तीन चीजें होंगी ना। एक आगे कौन सी बच्चों, कौन मालिक है, दूसरी कौन सी बच्चों, इसको क्या कहा उसने, शाबाश, कंपनीज। कौन मालिक है, शेयर होल्डर्स। अच्छा, और तीसरी कौन सी कह दी, कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव का लफ्ज पहली दफा सुना होगा आपने, है ना बच्चों। इसको क्या कहते हैं, गले लिखा है COPRATIVS, कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स कैसे बनती हैं, आपने गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन देखी होगी, स्कूल अपने, यूनिवर्सिटीज या सरकारी अस्पताल देखी है ना बच्चों। अच्छा, शेयर होल्डर वाली कंपनीज का नाम काफी दफा सुन लिया, जैसे नेस्ले, इसके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए होंगे आपने, क्यों बच्चों, नेस्ले यूज की कि नहीं की, लिप्टन की चाय पीते हैं आपके, नहीं पीते, ठीक है ना, ये सब कौन सी हैं, शाबाश, शेयर होल्डर्स ने बनाई है कंपनियां। थोड़े थोड़े पैसे डाल के तो कंपनी बन जाती है। थोड़े से पैसे कैसे डालते हैं, 500 शेयर खरीद लो। शुरू में जब कंपनी स्टार्ट होती है एक शेयर 10 रुपए का होता है, तो 500 शेयर कितने के आएंगे, पाँच, 5,000 सबने डाला और उसके क्या बन गए, छोटे छोटे मालिक। अगर वो एक एयरलाइन है तो हमारा उसमें सिर्फ एक नट है या एक रिबिट है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पैसे मिलाने से एक एयरलाइन बनती है। इस तरह ही कंपनियां बन जाती हैं। अच्छा, जब वो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है फिर शेयर उसके क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। वही जो 10 रुपए का शेयर लिया, बास कंपनियों के शेयर 1,000 रुपए से भी ऊपर, राइट जी। तो ये बच्चों ये क्या हो गई, ये शेयर्स खरीदने से बनती हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे आज हम एक कंपनी बना लें और पूरे CFE के बच्चे 5-5 हज़ार ले आए, तो हम एक कंपनी बना लेंगे, लाइक दैट। हम बेशक CFE के सामने कोठी लेके एक कोऑपरेटिव ओनरशिप में एक कॉलेज खोल देते हैं, लग पता जाएगा इनको, खोल दें, सही है, उसमें CEO मुझे बना देना। अच्छा बच्चा, चले आगे बात करें कोऑपरेटिव। अब ये दोनों क्लियर है, ये वाली और ये वाली क्लियर है हमें, ठीक है। अच्छा, अब कोऑपरेटिव कैसे बनती है, कोऑपरेटिव ऐसे बनती है कि कोई भी चंद लोग मिलके अपना पैसा उस कारोबार में डाल लेते हैं, ठीक है जी, अपना पैसा उस बिजनेस में डाल देते हैं और वो बिजनेस फ्लरिश करते हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश करते हैं। इसकी आसान एग्जांपल पता क्या दें आपको, समझो कि आप सब लोग गांव से आए, आपस लाहौर में घर नहीं है, किसके पास लाहौर में घर नहीं, मैं सब बच्चों से कहता हूँ अच्छा भाई कल सब बच्चे 20-20 लाख रुपए ले आना। कितना बच्चों, 20-20 लाख ले आए, सब बच्चे ले आए, आ गए, जमा कर लिया एक जगह, मैंने अपना 20 लाख भी डाल दिया, एक बड़ी अमाउंट बन गई। फर्ज करो हमारी क्लास में इस वक्त 50 बच्चे हैं, थोड़े लिख रहा हूँ मैं, तो कितनी अमाउंट बन जाएगी, 20 लाख ईच। क्यों भाई, क्या हाल है बच्चों, तकरीबन 5 करोड़ बन जाएगी। 5 करोड़ का हमारे पास आ गया, 5 करोड़, 10 करोड़ आ गया हमारे, चले 10 करोड़ हमारे पास आ गया।
अब सोचो हम एक कोऑपरेटिव है, ये 10 करोड़ हमारा पैसा है, और इलेक्शन से आप किसी के ओहदे को भी अपना चेयर बना सकते हैं। फर्ज करें मैंने आइडिया दिया मुझे चेयरमैन बनाना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम रायविंड रोड पे जाएंगे, देखेंगे यार कहीं सस्ती जगह है। मकसद है हमारे पास घर नहीं है इसलिए हमने पैसे इकट्ठे किए। हम एक जगह देखेंगे महंगी है, आगे सड़क पे गए, लिंक रोड पे गए, वहां सस्ती है, वहां हमने इकट्ठी सबके लिए क्या ले ली, जगह ले ली। उन्हीं पैसों से हमने बाउंड्री वाल बना ली, सड़कें बना ली, और सबको प्लॉट एलोकेट कर दिए। हर मेंबर को एक एक प्लॉट दे दिया, फर्ज करें 10-10 मरले का प्लॉट सबको मिल गया, ठीक है जी। अब ये क्या बन गई, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसको कहते हैं कोऑपरेटिव। इस तरह से हम बैंक भी बना सकते हैं, लेकिन ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्लॉट किसको देगी, किसी और को दे सकती है? क्यों नहीं दे सकती, उसने पैसे ही नहीं डाले। इसी तरह अगर ये बैंक हो तो क्या है, किसी और को सर्विस दे सकता है? किसको सर्विस देगा, सिर्फ अपने मेंबर्स को सर्विस देगा। राइट जी, बात समझ आती है? अच्छा, तो यहां तक हमें बात कोऑपरेटिव की समझ आ गई कि कोऑपरेटिव कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। हमारे मुल्क में ज्यादातर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जिसके अंदर वापडा टाउन का नाम सुना है आपने, वलेंशिया का नाम सुना है आपने, नहीं सुना? मॉडल टाउन देखा है आपने? ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस साहब ने पैसे मिला के जगह खरीद के अपने प्लॉट बनाया। तो वापडा टाउन, वलेंशिया, हमारा इंजीनियर्स टाउन, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये जो बहरिया वगैरह ये प्राइवेट बिजनेस कंपनीज हैं, ये प्राइवेट, लेक सिटी बहरिया ये प्राइवेट कंपनीज हैं। आप देखेंगे उनका तरीका कार ये लेना, वो एकदम से कल्चर ही उन्होंने दुबई का दे दिया है ना। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ आपको प्लॉट दे देगी, कोई बाग बाग बना देगी, थोड़े दरख्त रुख्त लगा देगी, बस बाकी अल्लाह की आस, सिक्योरिटी रख लेंगे, उन्हीं पैसों से हम सिक्योरिटी रख लेंगे। फिर हर मेंबर से महीने के भी कुछ पैसे लेंगे ना, महीने के पैसे क्यों लेंगे, आगे रन करना है ना भाई, उसमें सीवरेज भी है, ये भी सब कुछ खराबियां भी तो आएंगी ना। अच्छा बच्चों, बात समझ आ रही है? चलो रिपीट करो, सबसे पहले ये बताओ हमने क्या पढ़ा, 3 तरह के बिजनेस पढ़ने थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेटिव, ठीक है जी। तीनों समझ आए क्या क्या है बुनियादी तौर पे? आगे आया उसने बिजनेस को डिस्टिंग्विश करना शुरू कर दिया ऑर्गेनाइजेशंस को। हमने कहा वो ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट चला रही है उनको कहेंगे पब्लिक सेक्टर, और उनका मकसद क्या है, बुनियादी सर्विसेज देने। और दूसरा क्या है, उसका मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना। अच्छा, उसके बाद यहां आए तो इस कम वक्त ने 2 की बजाय 3 लिख दिए। गवर्नमेंट सेक्टर को क्या कर रहा है, जी शाबाश, उसका मालिक कौन है, सॉरी ऑनर कौन है, ऑनर गवर्नमेंट। और कंपनीज का ओनर कौन है, और कोऑपरेटिव के ओनर कौन है, मेंबर्स, ठीक है। अब होना ये चाहिए था कि इसे शुरू से लेके एंड तक क्या लेके चलने चाहिए थे, कंपैरिजन में हमेशा या 2 चीजें होती हैं या 3 होती हैं, तो फिर तीनों सारे हेडिंग में आनी चाहिए ना। अब ये भी वही सीन है, एक हेडिंग किसी और बुक से लिखा होगा, दूसरा किसी, और सोचा नहीं कि यार इनका लिंक भी है कोई कि नहीं। ये हमारे किताब के राइटर की बड़ी खूबसूरती है। अच्छा बच्चों, फंडिंग की बात की जाए, फंडिंग क्या होती है, कारोबार चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसा। सवाल ये फंडिंग कहाँ से आएगी? वो कहता है अगर तुम्हारी कंपनी है, अगर तुम्हारी कंपनी है तो उसका पैसा कहाँ से आएगा? तो कहता है कंपनी जो है ना वो पैसा लाती है मुख्तलिफ जगह से। मिसाल के तौर पे कहता है लॉन्ग टर्म फंड में सबसे पहले वो अपने मुनाफे को ही री इन्वेस्ट कर लेती है, अपने प्रॉफिट को ही। क्या मतलब, प्रॉफिट तो डिविडेंड की शक्ल में देना नहीं चाहिए शेयर होल्डर को? क्या हाल है बच्चों, तो हम सोचते हैं ये क्या किया इसने, तो इसने ये क्या किया जी, इसने कंपनी ने मुनाफा कमाया, किसको देना चाहिए, शेयर होल्डर को, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने क्या किया, उसको री इन्वेस्ट कर दिया। क्या ऐसा कंपनी कर सकती है? कर सकती है। वो ऐसा करती है कि अगर 100 रुपया कमाया तो 30 रुपए दे दिए, 70 रुपए रख लिए, या आधा आधा कर लिया, ठीक है जी। तो एक तो वही मुनाफा ले लेंगे, दूसरा क्या बच्चों, नए शेयर इशू कर देते हैं। पहले भी शेयर होल्डर हैं, लेकिन नए शेयर्स, हमें तो सोर्सेज ढूंढने हैं ना, तो ये भी तो एक सोर्स है।
और अगर फिर भी पैसे पूरे ना हो, प्रोजेक्ट इससे भी बड़ा हो, तो क्या करो बच्चों, क्या करो, बारो कर लो। बारो का मतलब क्या होता है बच्चों? उधार ले लो। सही है। और बात समझ आ रही है? पक्की बात है। कंपनी कहाँ कहाँ से पैसा ला सकती है? प्रॉफिट रख ले, शेयर इशू कर दे, और अच्छा इसने लिखा नहीं है, लेकिन हमारी वो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसा कहाँ से ले ला रही थी? टैक्स से, बिल्कुल सही। कहाँ से ला रही है? टैक्स से, बिल्कुल सही बच्चे ने कहा, वो टैक्स से पैसा ला रही है, गवर्नमेंट से ला रही है। लेकिन इन्होंने एक और लिख दिया। क्या बच्चों? इस दफा इन्होंने कोऑपरेटिव छोड़ के किधर आ गए? ये नूरा कुश्ती है, जब मर्जी जिसको मर्जी ले आता है। इस दफा क्या ले आया? चैरिटीज। चैरिटीज की कोई एग्जांपल दो बच्चों, आपके दिन में कोई चैरिटी आती हो। और ना 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 ना, ये ना जुल्म करना। चैरिटी खैराती इदारा। कौन सा इदारा? खैराती इदारा। खैराती नहीं, नहीं पूरा खैराती। वो तो थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है ना, कि हम हॉस्पिटल को जाके गए, इतने पैसे आ रही है, पेशेंट्स को पानी दे दो नेस्ले का, वो हो सकता है। लेकिन पूरा खैराती इदारा कौन सा बच्चों? बच्चों ने नाम बताया अभी मुझे, बहुत अच्छा। शौकत खानम, ठीक है ना बच्चों? शौकत खानम। अच्छा, और कौन सा बच्चों? ईदी, बहुत अच्छा नाम बताया बच्चों ने, ईदी ट्रस्ट। ये सब कैसे चलते हैं बच्चों? आपकी और मेरी ज़कात से। सही होगी बात, मुश्किल बात तो नहीं करी थी मैंने कोई। अच्छा, अगर फर्ज करो ये मुनाफा कमा ले, ईदी की कोई एम्बुलेंस जाए, किसी को छोड़ के आए, वो पैसे दे दे। इसी तरह शौकत खानम की लेबोरेटरी से हम टेस्ट करवा लें। बोलो बोलो, मुनाफा होगा कि नहीं होगा? होगा यार, इतने बड़े महंगे टेस्ट हो रहे हैं, मुनाफा नहीं होएगा? तो उसका क्या करेंगे भाई? ये मुनाफा ऐसा नहीं कि कमा नहीं सकते, कमा सकते हैं। अपनी खैरात के पैसे से केमिकल वो लगाई ना उन्होंने, लेबोरेटरी बनाई। वो पैसा वापस जाके गरीबों का, पेशेंट्स का क्या करेंगे? इलाज कर देंगे। यानी शौकत खानम से टेस्ट कराने का डबल फायदा, मियार भी अच्छा मिलेगा, है जी, मियार भी अच्छा मिलेगा, ट्रीटमेंट भी वहां बड़ी अच्छी है। और फिर आपका जो मुनाफा है, अगर महंगा भी हुआ है, तो किधर जाएगा? वापस शौकत खानम को जाएगा। और वो क्या होएगा? किसी का इलाज हो जाए। सही कह रहा हूँ? अब्दुल सत्तार ईदी की वैन को हमको पैसे दे देंगे, यार तुमने बड़ा अच्छा पेशेंट पहुंचाया हमारा। वो क्या करेगा? जाके उसको चिट लाजमी ले लीजिएगा। तो क्या करेगा? उधर चला जाएगा। फिर वो क्या करेगा? वो फिर किसी यतीम खाने में लग जाएंगे। राइट? तो ऐसा नहीं कि आप एकदम सवाल कर सकते हैं ना, सर शौकत खानम तो मुनाफा ले रहा है, हॉस्पिटल में फीसें ले रहा है, ये ले रहा है। अच्छा, वो जो ले रहा है वो क्या कर रहा है? गरीबों का इलाज हो रहा है। और सहूलत अलग है आपको। सहूलत यह है कि और किसी जगह जाए, अच्छा टेस्ट भी नहीं मिलेगा। मैंने एक दफा वहां से कराया, जीनत लैब से। है जी। ना एक दफा पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल था, सरकारी था। मैं रात को, मुझे पता नहीं मलेरिया हो गया था, क्या हो गया था, वो मुझे ले गए वहां। वहां मेरा टेस्ट होना था। तो टेस्ट कैसे किया? वो जो थी नर्स, वो जो ग्लूकोज की बोतल नहीं होती, उसकी एक तार होती, उस तार को उसने मेरे हाथ पे गिरा में बांधा, तो मेरी स्किन भी उसके अंदर आ गई। स्किन भी उसके, उसने परवाह नहीं की। उसने कहा बंदा नहीं ट्रीट कर रहे, समझो कट्टा ट्रीट कर रहे। अच्छा, उसने क्या करा कि यहाँ से मेरा वो पकड़ा, और एक जंग सिरिंज की सुई मुझे नजर आई, पुरानी गई बड़ी जंग। उसने ऐसे ठोकी, दूर से ला गए, ठक, खून खींचा उसने। उसके बाद खून बह रहा है, उसने रुई का तुम्बा पकड़ा, अच्छा खींच ली सिरिंज उसने, अपना खून ले गए, और रुई का तुम्बा देखे थे, लगा लो ऊपर, उतनी देर तक पूरे खान मर गए फिर मैं शौकत फिर मैं शौकत खानम गया। तो शौकत खानम, उन्होंने मेरा हाथ यूं रखा है आर्म रेस्ट के ऊपर, सर यहाँ हाथ रखे। हाँ ऐसे बोले, सर यहाँ हाथ रखे। उसके बाद वो बीडी की बड़ी सॉफ्ट सिरिंज लाएंगे, ऐसे प्यार से लगाएंगे, फिर आपका खून खींचेंगे, और फिर आपके हाथ में वो छोटी सी प्लास्टर की वो गोल्स नहीं होती,
वो सर ये लगाते हैं सर, ये कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, ऐसे करके लगा गए जनाब। फिर आपको इतनी अच्छी ट्रीटमेंट बच्चों, बीमार होने का दिल करता है। अल्लाह ना करे यार। और मैं 2 दिन से पड़ा हूँ बेड पे, मुझे पता है बीमार होना क्या होता है। तेज बुखार मुझे हुआ हुआ है अभी भी, तेज बुखार। आवाज नहीं पतली मेरी नजर आई है पहले से, फर्क नहीं नजर आ रहा। नहीं नहीं, 2 दिन बुखार है, और दूसरी बात यह है कि मैं 2 दिन से बेड से यकीन करें उठा ही नहीं। यानी मैं मुस्तकिल पड़ा हुआ, पता नहीं मुझे हुआ क्या है। और मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गया, ईमानदारी की बात है। घर से मैंने दवाई निकाली, चेस्ट की, और घर से ही निकाली मैंने दवाई, वो बाहर से बहन मेरी दे गई थी वो वाली। मैंने कहा यार यही खा ले, बस वही खा रहा हूँ। अच्छा बच्चों, बस दुआ करो आप लोग के सही हो जाए। अच्छा बच्चों चलो यार वापिस आओ, आप ना इधर उधर की बातें बहुत करते हो यार, इससे ना मेरा टाइम जाया होता है। और मेरी आदत है मैं थोड़ा पढ़ाता हूँ और इधर उधर की बात नहीं करता बिल्कुल। अच्छा बच्चों, अब वापिस आते हैं अपनी बात, देखिए काम की बातें। मैंने कोई ये बात, मैंने को अपनी पुफी का किस्सा नहीं सुना दिया आपको, या फुफड़ का। मैं तो आपको सीधी बात कर रहा हूं, मैं शौकत खानम की बात कर रहा हूँ, कंपेयर करके दिखा रहा हूँ सरकारी काम और प्राइवेट काम। अच्छा बच्चों, वापस आते हैं जी, कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उसे तो हुकूमत चलाती है, उसकी फंडिंग कहाँ से आती है? हुकूमत से आती है, ठीक है जी। अच्छा, और जो कंपनीज है उनका मुनाफा कहाँ, वो कैसे चलती, फंडिंग कहाँ से आती है? कोई अपना प्रॉफिट, कोई शेयर्स वगैरह और बारोइंग। और जो चैरिटीज हैं, डोनेशन, यहाँ लिख देते हैं डोनेशन। ये सब लिख रहे हो ना आप लोग? अगर मैं कहूँ असाइनमेंट ये है कि कल इसका एक टेबल बना के लाना है, बना के लाओगे? कैसे बनाओगे? 3 लाइनें लगानी है, ठीक है। कोऑपरेटिव को छोड़ दें, ठीक है जी। 3 लाइनें लगानी है, और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में जो जो हमें बताया गया हमने लिखा, ठीक है जी। अच्छा बच्चों चलिए आगे आगे क्या जी। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी की इंग्लिश बताओ क्या होती है? हाँ देखो कितनी अच्छी इंग्लिश बताई बच्चे ने, जवाब दे, ठीक है जी। और उर्दू इसकी क्या होगी? आंसरेबल। आंसरेबल, आप किसके सामने जवाब दें, आंसरेबल है। तो हमने मैनेजमेंट को लेना है, कंपनी की मैनेजमेंट, कि वो किसके सामने जवाब दे, सही है जी। तो मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज आंसरेबल टू इट्स मालिक, सही है जी। यानी डायरेक्टर ऑफ कंपनी शेयर होल्डर के सामने क्या होंगे? जवाबदेह हो जाएंगे। और उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बाकी सारी चीजें ठीक होगी बात बच्चों। और मेन रीजन कि कंपनी आप किस तरह चला रहे हो उसके लिए क्या बनानी पड़ेगी? एनुअल प्रॉफिट की रिपोर्ट। अच्छा कभी देखा आपके अब्बू ने कोई शेयर्स वगैरह खरीदे हो तो क्या होता है? हर 6 माह बाद एक इतनी बड़ी मैनुअल आती है, और बाज कंपनियों में साल के बाद पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्लानिंग लिख के भेजते हैं, हम ये काम करेंगे। राइट बच्चों, तो ये बात समझ आती है हमें। चलिए तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे बनाते हैं, एक लाइन लगाते हैं ये ऐसे, ठीक है जी। हमें जितनी जितनी जिसकी मालूमात मिली हम लिख लें। मिसाल के तौर पे उसने कहा जी कि सबसे पहले बात उसने लिखी कंपनी, ठीक है जी। और क्या लिखी बच्चों? चैरिटी। और कौन से इदारे लिखे उसने? कौन से बच्चों? गवर्नमेंट के इदारे या पब्लिक सेक्टर, ऐसे ही लिखा है ना उसने। तो हम यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहली तो बात कहाँ से शुरू हुई? ओनरशिप की। ओनरशिप की बात करते हैं तो कंपनी का ओनर कौन है? कंपनी के ओनर हैं उसके शेयर होल्डर्स, ठीक है बच्चों। अच्छा, और इसकी ओनर कौन है? गवर्नमेंट खुद इसकी ओनर है, मालिक है, ठीक है जी। और गवर्नमेंट की सेंस में अवाम इसकी मालिक है, पब्लिक, इसलिए तो पब्लिक सेक्टर कहते हैं। गवर्नमेंट भी तो अवाम ही सिलेक्ट करती है ना। क्या ख्याल है? तो इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर को वोट किसने डाला? आप नहीं तो डाला है जी। अच्छा, और बच्चों
शाबाश। बेटे एक मिनट मुझे बात करने दे पहले। अच्छा बच्चों, दूसरा क्या ले लेंगे आप, जरा देखते हैं। जो हमारे पास सवाल है हम उनको लेते हैं ना पहले। अच्छा जी, आपने कहा जी पर्पस। पर्पस पर्पस। जी बच्चों, पर्पस भी डाल देना इसके अंदर। तो बच्चों, इसका पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है बेसिक सर्विसेज। और चैरिटी बेनिफिट टू कम्युनिटी, जिसके लिए बनी है। क्या हाल है बच्चों? बेनिफिट टू कम्युनिटी। चैरिटी आमतौर पे ना कुछ खास कम्युनिटीज के लिए होती है, कुछ गरीबों के लिए होती हैं, कुछ मिडिल क्लास के लिए होती हैं। जैसे यंग मैन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन क्रिश्चियंस के लिए, मुस्लिम्स के लिए। तो अपनी अपनी कम्युनिटी को बेनिफिट देना ना उन्होंने। क्या हाल है? अच्छा बच्चों, तो ये बात हो गई। पर्पस क्या है इसका? तो पहली बात क्या आ गई बच्चों? पर्पस हो गया, ओनरशिप हो गई। अच्छा अब बच्चों, फंडिंग। चलो जी, फंडिंग लिखते हैं। तो यहां लिखते हैं फंडिंग। कंपनी की फंडिंग कहां से आती है? प्रॉफिट। प्रॉफिट होल्ड लिख दूं तो कोई मुश्किल बात तो नहीं लगेगी आपको? प्लस क्या बच्चों? न्यू शेयर। और बच्चों क्या? बारोइंग। ठीक है जी। तो हम पूरे पूरे लेक्चर का एक चार्ट बना लेते हैं ना, बाद में चार्ट ही पढ़ेंगे, हम पूरा पढ़ेंगे ही नहीं बाद में। अच्छा, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ से पैसा आएगा? गवर्नमेंट टैक्सेस लगाकर इनको पैसे देगी। अमीर हमजा एक मिनट बेटे, मुझे बात कर लेने दो। अच्छा, और फिर उसके बाद बच्चों चैरिटी को कहाँ से आएगा? डोनेशन मिलेंगे। ठीक है। और चैरिटी को डोनेशन अवाम भी दे सकती है, गवर्नमेंट भी दे सकती है, दोनों दे सकते हैं। जैसे जो शौकत खानम है उसकी जगह गवर्नमेंट ने दी थी उस वक्त की, तो गवर्नमेंट भी दे सकती है। ठीक है बच्चों। और अवाम भी दे सकती है, दोनों दे सकते हैं। अवामुन नास कह देते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, आखिरी बात क्या थी बच्चों? अकाउंटेबिलिटी। तो सबसे पहले क्या दे रहे हैं बच्चों? जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जवाबदेही, यानी कि उर्दू में क्या कहते हो आप? आंसरेबल किसके सामने? तो कंपनी किसके सामने जवाब दे? अपने शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को हम मालिक लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, और ये किसके सामने जवाब दे? गवर्नमेंट यानी अवाम के सामने। ठीक है जी। और चैरिटी किसके सामने है? अपने बेनिफिशियरी के सामने, जिन्होंने इसे बनाया था, बेनिफिशियरीज के सामने जवाब दे कि जी ये इन्होंने अपना काम सही किया है कि नहीं किया। जाहिर है, एफसी कॉलेज क्रिश्चियंस एसोसिएशन का, तो क्रिश्चियन एसोसिएशन के जो बेनिफिशियरी फंडिंग कर रहे हैं, चला रहे हैं, उनके सामने जवाबदेह हो गया पूरे टीचर्स और प्रिंसिपल वहां का। सही बच्चों? राइट हो गई बात? कोई चीज मुश्किल? ये जो कॉपरेटिव है ना यार, इसका छोटा सा पॉइंट है, पूरी बातें हुई नहीं। तो ये क्या बच्चों? ये मेंबर्स के लिए है, और मेंबर्स को ही क्या करेगा? बेनिफिट देगा। ऐसे ही बच्चों। तो इसके चैरिट जो आपकी कोऑपरेटिव है, मालूमात तो थोड़ी दी है उसने। इसके मालिक कौन है? इसके मेंबर्स। और इसका बेनिफिट किसको देना है इसने? मेंबर्स को ही देना है। ठीक है जी। फंडिंग भी इसकी किसने करनी है? और ये अकाउंटेबल भी किसके सामने है? मेंबर्स। तो इसकी हर जगह मेंबर 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 आ जाए। राइट बच्चों? मुश्किल तो नहीं हो गया? चार्ट बना दो यार, बड़ा काम का चार्ट बनाया आज मैंने। घर में अम्मी चार्ट बनाती तो मुख्तलिफ फल नहीं ना खाने पड़ते, एक ही जगह प्लेट में खा लेते। इसी तरह मैंने चार्ट चार्ट नहीं बनाई, मैंने चार्ट बना दिया। इसका भी वही फायदा है कि सारे फल एक ही जगह मैंने इकट्ठे कर दिए। राइट बच्चों? तो ये अगर आप याद कर लोगे तो सारी बातें आपको क्या हो जाएंगी? रिवाइज हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। जी बेटा, जो सवाल करना चाह रहा है बच्चा, बेटा इसमें लिख सकते हो, ए यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे ओनली शेयर होल्डर एंड स्टेक। अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ बेटे। शेयर होल्डर स्टेक होल्डर की पूरी तफसील आगे आएगी, इससे अभी आपने परेशान नहीं होना। ठीक है। स्टेक होल्डर का मतलब होता है जिसका स्टेक लगाओ, जिसका। और शेयर होल्डर वो होता है जिसका पैसा लगाओ। तो शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर है। ठीक है जी, जिसका स्टेक लगाओ वो स्टेक होल्डर है।
मिसाल के तौर पे कंपनी के शेयर्स मैंने खरीदे तो मैं उसका क्या बन गया, शेयर होल्डर, और मैं स्टेक होल्डर भी हूँ, मेरा स्टेक लगा हुआ है। लेकिन खाली शेयर होल्डर स्टेक होल्डर नहीं होता, सप्लायर ने उधार माल दे दिया, उसके भी पैसे कंपनी की तरफ निकलते हैं, उसको शेयर होल्डर नहीं, उसको स्टेक होल्डर कहेंगे, स्टेक लग गया ना उसका। एम्प्लॉय ने भी 29 दिन काम कर लिया, 30वें दिन सैलरी मिलेगी, तो 29 दिन की सैलरी जमा हो गई, वो भी क्या बन गया, स्टेक होल्डर बन गया। टोयोटा के कस्टमर ने 6 माह पहले गाड़ी के पैसे दे दिए, गाड़ी बुक करा ली, वो भी क्या बन गया, हाँ, जिस जिसका स्टेक लग गया वो स्टेक होल्डर है। और शेयर होल्डर हुआ जो मालिक है, मालिक शेयर होल्डर है, बाकी सारे क्या हैं, और मालिक खुद भी एक स्टेक होल्डर है। तो स्टेक होल्डर इज अ बिगर टर्म देन द शेयर होल्डर। जी बच्चे, अमीर हमजा बात समझ आइए, आइए तो यार यहाँ ओके लिखो, यहाँ पे ओके लिखो, ठीक होगी बात। अच्छा जी बेटे, आप कोई सवाल करें। एससीसीपी से एक अप्रूवल लेनी पड़ती है कि हमने इतने शेयर्स पहले बेचे हुए हैं, ये प्रोजेक्ट है, ये फिजिबिलिटी है, हमें एक अप्रूवल और दे देंगे, अप्रूवल दे देते हैं, ठीक है, इस तरह नए शेयर इशू हो जाते हैं। इसके चैप्टर नंबर 4 में तफसील है सारी, ठीक है? अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल, बिल्कुल क्लियर, समझ आएगी। अगर ये चार्ट याद कर लेंगे सारी बातें याद हो जाएंगी, ठीक है जी, पक्की बात है, कंफर्म सब बच्चों को। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि मुख्तलिफ जो फॉर्म ऑफ बिजनेस हैं उनके मालिक कौन है, उनका पर्पस क्या है, उनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, और वो किसके सामने जवाब दें। अगर हम देखें कंपनी को, उसके मालिक शेयर होल्डर हैं, पर्पस उसका मुनाफा कमाना है, फंडिंग उसका अपना मुनाफा शेयर और बोरोइंग है बैंकों से, और अकाउंटेबिलिटी क्या है बच्चों, शेयर होल्डर के सामने। अगर हम बात करें किसकी बच्चों, शाबाश, चैरिटी की, तो चैरिटी का ओनर उसके बेनिफिशियरीज हैं, किसी कोई भी इसका ओनर नहीं होता, ये चैरिटी है, खैरात है, दे दी खैरात, खैरात ही होती है, ठीक है। अच्छा हाँ, चलाने वाले जो है उसकी एक बकायदा सिस्टम होता है। अच्छा, अब इसके बेनिफिट किसको जाएंगे, अपनी कम्युनिटी को जिसके लिए वो बनी है, और पैसा कहाँ से आएगा, डोनेशन से, और बेनिफिशियरीज के सामने ये जवाबदेही होगी जिसने इसको फाउंड किया है। अच्छा, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी ट्रस्ट, ईदी के सामने जवाबदेह, शौकत खानम इमरान खान के सामने। अच्छा बच्चों, लेकिन इमरान खान का नाम मीडिया में बना है। अच्छा, आगे आगे क्या बच्चों, गवर्नमेंट और पब्लिक, गवर्नमेंट और पब्लिक किसके मालिक हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। इसका मकसद बेसिक सर्विसेज, और चलेगी कहाँ से, अवाम के, और जवाब किसके सामने, अवाम के सामने। और जो आपकी कोऑपरेटिव है, मेंबर का पैसा, मेंबर ही मालिक, मेंबर का ही बेनिफिट, और मेंबर के सामने ही, राइट जी, बातें सही हो गई, डन कर दें जी बेटा। कुछ पूछना चाह रहा है कोई, नो, चले सही है, ओके। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी बातें